सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सबका परम कर्तव्य, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण से, वेदोक्त शास्त्रोक्त आत्मानुकूल आचरण से हम निसंदेह दिव्य जीवन वाले बन जाते हैं। हम श्रेष्ठ कर्मों वाले बन जाते हैं। श्रेष्ठ स्वधर्म, श्रेष्ठ स्वकर्म से अपने इस जीवन और जगत को शुभ से इतना आपूरित करें कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति हो जाए। पुरुषार्थ चतुष्टय जो आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की पावनी परंपरा, ऋषि परंपरा है। ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। उस पथिक, उस ध्येय पथ के, उस प्राप्तव्य के हम पथिक बने, उस गंतव्य के हम पथिक बने, तो कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय निरंतरता से हम करते रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि अब तक हमने लगभग 1339-38 कक्षाओं का वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से स्वाध्याय किया है। तो बहुत सारे प्रश्न हमने बीच में भी लिए थे, फिर लंबे समय तक वो स्थिति थोड़े बीच में स्थगित हो गई थी। तो पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रश्न लिए थे। आज पुनः प्रश्न जो आपने किए हैं उसके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और उड़ीसा से हमारे जो है प्रियंबदा जी ने प्रश्न किया है, स्वामी जी, अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में ही मिलता है या इसी जन्म में मिलता है? इसी जन्म में मिलता है तो हम कैसे जाने कि कैसे मिलता है? ये कर्म के ऊपर जो हमारा संपूर्ण कर्तव्य, हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर होता है। ये एक जटिल व्यवस्था है, या ये कहें कि ये व्यवस्था उस परमपिता परमेश्वर के न्याय व्यवस्था में है, उसके हाथ में है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं कह सकता है कि ये जो आपको मिला है या जो आप कर रहे हैं ये आपका जो है कर्म है, इसलिए अभी आपको मिला है। ये इदम इत्थम ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण की चर्चा की है, चाहे दर्शनों में प्रमाण की चर्चा की बात करें या अन्य साहित्यों में प्रमाण की चर्चा करें, तो उन प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, आगम प्रमाण हो, उन प्रमाणों से हमको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में इसका जो प्रारब्ध है वो बड़ा कमजोर है, इसका प्रारब्ध बहुत बलिष्ठ है, यह बहुत भाग्यशाली है, यह दुर्भाग्यशाली है। ऐसा लोग बोलते हैं और ऐसा है भी। यद्यपि आज जो हमारा प्रारब्ध हमारे सामने है वो पूर्व काल में किया हुआ पुरुषार्थ ही प्रारब्ध बनता है। तो हमारे एक एक कर्म का फल हमको मिलता है, यह निसंदेह सत्य है, अकाट सत्य है। क्योंकि यह जो जन्म की, मृत्यु की, जीवन और जगत की जो व्यवस्था है उस परमात्मा के द्वारा बहुत बड़ा विधान है, उसका संविधान है। और उसके संविधान में, उसके विधि विधान में, उसके कानून में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म उसका फल हमको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या वर्षों बाद, या इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही। तो जो आपने प्रश्न किया है कि अगले जन्म में मिलता है या इसी जन्म में मिलता है, इसी जन्म में सारा क्यों नहीं मिल जाता, ये भी प्रश्न है आपका कि यदि गलत कार्य हो गया कोई तो इसी जन्म में वो उसका हिसाब किताब पूरा कर दे। ये अत्यंत जटिल व्यवस्था है। जैसा हमने कहा, कुछ परिणाम, जैसे आपने अभी भोजन बनाया और अभी खा सकते हैं, आपने एक बीज बोया, कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, उनके फल जल्दी लग जाते हैं। कुछ जैसे फसलें यदि हम कहें तो उन फसलों में कोई 1 महीने में, 2 महीने में, कोई 6 महीने में उनका हम उत्पादन करते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है हमको। उन्हीं में से कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके हम फल लगाते हैं तो उनके जो है फल हो सकता है 1 वर्ष बाद मिले, हो सकता है 2 वर्ष बाद मिले। ऐसी ही व्यवस्था उस परमपिता परमेश्वर की है कि कुछ कर्मों का फल तो अभी मिल जाएगा। अभी आप अग्नि में हाथ डालेंगे तो तुरंत जल जाएंगे। आपको प्यास लगी है, आप पानी पिएंगे, अभी प्यास बुझ जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं अभी बीज बोऊंगा और सुबह फल खाऊंगा उसका, ऐसा हो नहीं सकता। अभी गर्भाधान किया है और कोई बोले कल मेरे आंगन में बच्चे खेले कूदे, ऐसा कहाँ होगा। एक विधान है कि गर्भाधान किया है, माँ अपने कोख में 9 माह उस शिशु को, उस संतान को पालेगी, पोषेगी, परिपक्व होगी, तब जाकर उसका निर्माण होगा। अब अच्छा जन्म ले लिया और बोले अभी ये इसका विवाह कर दे, अभी ये बड़ा हो जाए, असंभव। तो ऐसे ही उस परमात्मा की व्यवस्था है कि कुछ कर्मों का फल तो अभी मिलेगा और कुछ कर्मों का फल अगले जन्म मिलेगा। हो सकता है कि हमारे, क्योंकि जो शास्त्रों के प्रमाण है वो भोगना तो अवश्य है और ये कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, यद्यपि भोग भी भोगता है और कर्म भी करता है, तो उभय योनि है। कर्म भी, लेकिन कर्म की प्रधानता इसमें मानी गई है, क्योंकि जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जैसे कोई पशु पक्षी है तो उसके फल उसको कभी भी नहीं मिलते, उसके द्वारा किए हुए कर्म, ये क्योंकि वो कर्म प्रधान नहीं है, वो भोग योनि है। शेर किसी को खा जाए, कितनी हिंसा कर दे, उसको कोई हानि नहीं होगी, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। और वो कितने लोगों को छोड़ दे कि नहीं उसको नहीं खाना, उसको कोई पुण्य नहीं लगेगा। गाय बकरी जो भी अहिंसक पशु हैं, वो यदि दूध दे रहे हैं तो उनको कोई ऐसा पुण्य नहीं लगेगा कि नहीं उन्हें बहुत बड़ा पुण्य, क्योंकि उनकी ऐसी ही व्यवस्था परमात्मा ने की है। यदि गाय दूध देते देते वो कभी कभी जो है दूध गिरा देती है, लात मार देती है, कभी व्यक्ति को घायल भी कर देती है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। और गाय चुपचाप सीधा खड़ी है और दूध दे रही है तो उसको कोई पुण्य भी नहीं लगेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ पशु पक्षियों में, चाहे गाय हो, बकरी हो या कुत्ता बिल्ली, कुछ भी हो, कुछ के अंदर कुछ स्वाभाविक चीजें हमको थोड़ी सी भिन्न लगती हैं, उनमें कुछ तो इसका, क्योंकि ये बड़ी जटिल व्यवस्था है, कुछ भी संसार में असंभव नहीं है। जैसे हमने भी प्रत्यक्ष कई ऐसे गायों को देखा कि उनको, कई गायें तो ऐसी ही कि उनका बछड़ा दूध पिएगा तो ही वो शांत खड़ी रहेंगी, और कोई दूसरा बछड़ा आ जाए तो उसको मारती हैं।
तो लेकिन कई ऐसी गाय हैं कि कोई भी बछड़ा उनके पास जाए वो चुपचाप खड़ी रहेंगी और बछड़ा दूध पी रहा है। कभी कभी कुत्ते भी जा करके पी लेते हैं, कभी जो है मनुष्य के छोटे बच्चे भी जा करके पी लेते हैं, और कई कई ऐसे गाय होती है को नहीं। तो एक स्वाभाविक सी जो प्रवृत्ति है, ये जो जटिल व्यवस्था है। हमारे गौशाला में एक ऐसा जो है नंदी, जो जब आपस में गाय, जो सैकड़ों गाय होती हैं, तो गाय जब आपस में लड़ने लगे तो नंदी बीच में जाकर के खड़ा हो गया। कई बार ऐसा कि आपस में लड़ना नहीं, अभी ऐसी बुद्धि किसने उसको दे दी, किसने उसको समझा दिया कि ऐसा नहीं करना, आप बीच में खड़े हो जाओ जा करके। तो कुछ ऐसे पशु कुछ ऐसे कार्य करते हैं, कुत्तों को भी देखें, हाथी घोड़ा जो भी जो पालतू होते हैं उन पे ये प्रवृत्ति कहाँ से आ जाती है। तो ये कहना कठिन है, लेकिन प्रायः जो घटित होता है उसमें ये कर्म की आपने बात कही है, तो हमको कर्म का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान ने भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तो कर्मणि। इसलिए तुम कर्म करो, अधिकार की चर्चा मत करो। अधिकार की चर्चा अधिकांश लोग करते हैं और कर्तव्य नहीं करते हैं। कर्तव्य नहीं करते, दुख पाते हैं। कर्तव्य करना हमारा परम सौभाग्य है, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना परम सौभाग्य। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का, अर्थात यदि मैं मनुष्य हूं, मैं यदि सन्यासी हूं, यदि गृहस्थी हूं, यदि मैं वानप्रस्थी हूं, यदि मैं विद्यार्थी हूं, कुछ भी हूं, तो मुझको अपने कर्म करने ही पड़ेंगे। और नहीं कर्म करता हूं तो उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। विद्यार्थी काल में यदि हमने अपने शरीर को पुष्ट नहीं किया, विद्यार्जन नहीं किया, बौद्धिक सामर्थ्य नहीं अर्जित किया, तो उसका परिणाम वृद्धावस्था में, जवानी में या गृहस्थ अवस्था में भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रथम काल है, जो ब्रह्मचर्य का काल है, उस काल में हमने अपने कर्तव्य को नहीं किया, अपने कर्मों को नहीं किया। कर्म नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये सत्य हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। और यदि हम ये चाहें कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना निष्काम, इसलिए कर्म मत करो, कर्म बंधन का कारण। कुछ लोगों की ऐसी मति हो गई, कर्म बंधन का कारण है इसलिए हम कर्म नहीं करेंगे। फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोगों ने कुछ कह दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। तो ये जो स्थिति है ये भी बड़ी भयावह स्थिति है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात को कहा, क्योंकि सरलता से हम उसको समझ सके। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य अकर्मकृत। संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी रह नहीं सकता। कर्म करने के साधन तीन हैं, एक मन से कर्म करना, एक वाणी से और एक शरीर से। मन, यदि हम चुपचाप बैठे हैं, शरीर में हमने हाथ बांध करके बैठ गए बिल्कुल चुपचाप, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म हम नहीं कर रहे। मन से कुछ विचार चल रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो जो पहले हमने अनुभव किया उसी पर मन मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, तो कर्म के बिना यदि कोई रह नहीं सकता तो श्रेष्ठ कर्म क्यों ना करें? अपने स्वकर्म को, अपने स्वकर्तव्य को क्यों ना करें? यदि हम अपने स्वकर्तव्य को करते हैं, निष्काम कर्म को करते हैं, वेद भगवान भी कहते हैं, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यदि ईशोपनिषद की हम चर्चा करते हैं तो दूसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात आई है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। ये बहुत सुंदर बात कही कि तुमको तो जीना ही पड़ेगा, जीवन मिला तो जीना पड़ेगा। इसलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस संसार में
तुम कर्म करो और कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कुछ लोग जी रहे होते हैं लेकिन वो जीते जी मरे होते हैं। उनसे पूछो कैसा चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, जीवन ठीक चल रहा है, कट रही है। एक जीवन जीते हैं और एक जीवन काटते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं, कहावत है। अर्थात यदि परमात्मा ने हमको जीवन दिया है तो हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए, हमारे जीवन में जिजीविषा होनी चाहिए, हमारे जीवन में उल्लास उमंग होनी चाहिए, हमारे जीवन में तेजस्विता ओजस्विता होनी चाहिए। हम देदीप्यमान जीवन जीने वाले हों। यदि हम ठीक है, कट रही है, जीवन मिला बस काट रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आजकल तो आज बहुत अच्छे व्यापार चल रहा है। अच्छा, अरे क्या व्यापार चल रहा, बस रोजी रोटी चल रही है। किसी काम में कोई प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ती। कोई बड़ा अफसर है, आप तो बहुत बड़े अफसर हैं, अरे क्या अफसर है, सरकारी नौकर बनाकर रखा, कभी यहाँ कभी वहां भगाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। व्यापारी से पूछो, अरे आप तो बड़े भारी व्यापारी हैं, लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का आपका व्यापार चलता है। अरे क्या व्यापार चलता है, बस जी रहे हैं। खुशी नहीं है, उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है। गृहस्थी से पूछो, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका घर परिवार अच्छा, अरे क्या पत्नी परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, चिंता बहुत है। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछो, अब हम तो उत्साही हैं क्योंकि हमारे गुरु उत्साह में, तो हम भी उत्साह में, तो हम कभी ये नहीं कहते कि हम परेशान हैं। किसी अन्य से पूछो, क्या जीवन, अरे क्या है, आप ही ठीक है, गृहस्थी, हम तो बड़े परेशान हैं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, रहने का कोई इंतजाम नहीं। तो कुल मिलाकर के तत्कारी तद्वेषी व्यक्ति उसी कार्य को करता रहता है और उसी से दुखी होता रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सदकर्म नहीं कर सकता। जो अपने किए हुए का गौरव नहीं रख सकता है, जो अपने जीवन को गौरव नहीं दे सकता है, अपने कर्मों का जिसको ज्ञान नहीं, जिसको भान नहीं है, जो अपने कर्मों का सम्मान नहीं करता, वो इंसान क्या है। इसलिए कर्म का, स्वधर्म का, स्वमर्म का हमको सदा स्मरण रखना चाहिए और ऐसा कर्म हो जो स्वयं के लिए भी उत्साह देने वाला हो और दूसरों को भी उत्साह देने वाला हो। स्वयं भी हम निराश हो, दूसरों को निराश करें, स्वयं हताश हो, दूसरों को हताश करें, तो ऐसा जीवन उचित नहीं है। इसलिए जो बात पूछी आपने, कर्म का फल अभी मिल जाना चाहिए, अगले जन्म में तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जो निष्काम कर्म करते हैं, अभी किया अभी छोड़ दिया, अभी जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं उसमें कोई लेप नहीं है। कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। तुम 100 वर्ष तक जियो, 1000 वर्ष तक जियो, कोई बात नहीं, लेकिन वेदानुकूल आचरण करो। वेद के अनुसार विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जीना कैसे नहीं जीना, निर्लेप भाव, पद्म पत्रम इव अंबसा। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और उस कीचड़ का लेप उसके अंदर नहीं होता, जल में कमल होता है लेकिन जल की एक बूंद उसको गीला नहीं कर सकती। ऐसा जीवन जो व्यक्ति जिएगा उसका सारा हिसाब किताब इसी जन्म में हो जाएगा। और जो गांठ बांध करके रखता है, जिसके जीवन में राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, वो अगले जन्म तक भी जाएगा। यदि जो आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न है, यदि उसमें आप चाहते हैं कि इसी जन्म में सब हिसाब किताब हो जाए, तो इस वेद की इस ऋचा को, इस मंत्र को हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि वेदानुकूल आचरण करो। और एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। यदि तुम ऐसा कर्म करोगे तो ना कर्म लिप्यते नरे, तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म तुमको लिप्त नहीं होने देगा, संसार में तुमको आसक्त नहीं होने देगा। जैसे कमल का फूल रहता है जल में, कीचड़ में रहता है,
पद्म पत्रमिव अम्भसा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, इस साधक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो संसार की इस विधि में कि कर्म तो करना है, संसार के इस नियम में हम अपने आप को वेदानुकूल जीवन जीने वाले बनाएं, तो इस संसार में हम जो भी कर्म करेंगे वो निर्लेप भाव से करते हुए, निष्काम भाव से करते हुए जीवन को अच्छा सच्चा बना सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब कर्म करना है, कर्तव्य करना है, तो फिर उसमें कभी भी आलस से प्रमाद नहीं करना। और आलस से प्रमाद यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। कर्तव्य यदि माता पिता ना करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? कर्तव्य यदि एक गुरु ना करे तो हमको विद्या कैसे मिलेगी? कर्तव्य एक राजा ना करे तो हमारा इस राज्य में, राष्ट्र में शासन प्रशासन कैसे चलेगा? यदि कर्तव्य किसान ना करे तो फसल कैसे होगी? कैसे अन्न का उत्पादन होगा? कर्तव्य यदि जवान ना करे सीमाओं पर तो देश की रक्षा कैसे होगी? इसलिए कर्तव्य करना, कर्म करना सबका जो स्वभाव है, सबका जो विधान है, संविधान उस परमात्मा के द्वारा है, उसको हम सदा आत्मसात करें। और ऐसा कर्म वो व्यक्ति को महान बना देता है, नर से नारायण बना देता है, उसको मानव से महामानव बना देता है। हम सबके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि हम परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार से जीवन को जिएं, जिससे कभी भी कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे हमारा अगला जन्म दूषित हो। यदि अगले जन्म तक हमको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना है तो हमको श्रेष्ठ निष्काम कर्म करना चाहिए। और यदि हमारी आसक्ति है संसार में, आसक्ति है भोगों में, आसक्ति है बीवी बच्चों में, आसक्ति है हमको संपत्ति में, आसक्ति है हमको इस संसार की वस्तुओं में, तो जन्म तो बार बार लेना पड़ेगा। जन्म हो या ना हो, हम अपने किरदार को निभाएं। एक माँ का क्या रोल होता है, एक पिता का क्या रोल होता है, एक भाई का, एक बहन का, एक बेटा बेटी का, पति पत्नी का, ये अपने सारे कर्तव्य करें। लेकिन जैसे कोई फिल्म में काम करता है, जैसे कोई मंच पर नाटक चल रहा है और वह व्यक्ति नाटक कर रहा है, पिता का रोल कर रहा है, माता का रोल कर रहा है, और थोड़ी देर बाद वो भाई का रोल कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो पिता का रोल छोड़ करके भाई का, कभी किसी का कभी किसी का। तो ऐसे जो रोल करने वाला व्यक्ति वो जानता है कि मैं तो रोल कर रहा हूं, मैं एक एक्ट कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन वो लिप्त नहीं होता। रोएगा लेकिन अंदर से कभी रोता नहीं है। वो चिल्लाएगा, क्रोधित होगा, लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं
एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही हमको अपने जीवन में जो कुछ भी रोल मिला है, जो कुछ भी हमको किरदार मिला है, उसको हम अच्छी प्रकार से निभाएं, लेकिन उसको सिर पर ना ला दें। सिर पर ला देगा वो तो ऐसा ही हो जाएगा कि कोई ट्रेन में प्लेन में यात्रा कर रहा है और अपनी गठरी सिर पर ला दी है। कोई पूछे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले नहीं नहीं इसको तो रखना ही है, तो उसकी मूर्खता है। इसलिए इस जीवन को हम जिए, अच्छे से जिए, लेकिन संसार की गठरी को अपने सिर पर ना रखें, तो अगले जन्म में हमको कोई बाधा नहीं होगी। तो बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। आगे की कक्षा में और प्रश्नों को लेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।